नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 24 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन है, ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो सरकारी नौकरी होने के क्या चांसेस हैं? हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था दिख रही है और कैसी क्या लाइंस बताई जा रही हैं और क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, कैसे कैसे योग इनके हाथ पर है, क्या कुछ जिंदगी पर ये कर पाएंगी। और महत्वपूर्ण तरीके से जानना है कि जीवन रेखा पर थोड़ी सी छोटी सी प्रतीत हो रही है तो उसका क्या मूल मतलब है और आगे की जिंदगी विशेषकर कैसी रहेगी। इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। आपके वैवाहिक जिंदगी, आपके पारिवारिक जिंदगी, आपके करियर के लाइफ, हर एक एक्सपेक्ट पर हम पूरा गहराई के साथ बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो हर एक एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव और क्वेश्चंस को सुनने से पहले एक महत्वपूर्ण विषय पर आज मैं चर्चा करूंगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स वगैरह आते हैं और काफ़ी लोग जानने के लिए इच्छुक भी रहते हैं कि उनकी लाइफ लाइन उनको छोटी प्रतीत होती है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो अल्पायु है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि आखिरकार छोटी जीवन रेखा और बड़ी जीवन रेखा क्या दर्शाती है और इसको हम हाथ को देख के कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमारा चैनल तो इसी संदर्भ में है कि मैं आपको ज्ञान प्रदान करता हूं, तो आप जरूर इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझ जाइएगा। रियल पाम है, आप देखिए इनकी जीवन रेखा में थोड़ी सी छोटापन आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या दर्शा रहा है और इसको हम कैसे समझें। सभी व्यक्ति के हाथ पर यह जीवन रेखा रहती है यहां तक। अगर इतनी बड़ी जीवन रेखा हो तो इसको हम कहते हैं प्योर जीवन रेखा, कहते हैं एकदम जबरदस्त जीवन रेखा। अगर किसी व्यक्ति की छोटी हो जाए, जैसे इस हाथ पर देखो तो यहां पर आके रुक रही है, अगर मैं मूल रूप से देखो तो यहीं पर आके ये रुक रही है, इसका क्या मतलब होगा? हो सकता है किसी के हाथ पर यहीं पर आके रुक जाए, किसी के हाथ पर यहीं पर आके रुक जाए, तो वो हाथ के हिसाब से वैरी करता है। तो क्या इसको हम अल्पायु मानेंगे? तो देखो, एक बात तो मेरा आप जहन में बिठा के रख लो, चाहे आपकी जीवन रेखा बड़ी हो अथवा छोटी हो, आप आयु को लेकर चिंता मत करो, वो किसी के हाथ में नहीं होता। अब हम जीवन रेखा से क्या समझते हैं? देखो एक बात समझो, अगर कोई लाइंस है उसका उसका वैल्यू है, उसका महत्व है। अगर वो छोटा रहेगा तो डेफिनेट रूप से ये पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं है, ये नेगेटिव इंडिकेशंस है। लेकिन आपकी आयु पर ये कोई विशेषकर प्रोडिक्शंस नहीं किए जाएंगे, या अल्पायु या दीर्घायु के बारे में कोई बातें नहीं बताई जाएंगी। दीर्घायु बोल दो वो तो चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि इंसान को पॉजिटिविटी प्रदान करना चाहिए, तो वो तो चलो बोल दिया। लेकिन अल्पायु बोल के डराओ मत, क्योंकि आप भी नहीं जानते आपकी आयु कितनी है। हाँ, एक संभावनाएं जरूर जताई जा सकती है, लेकिन अगर आपको दिख भी रहा है कुछ गड़बड़, तो एक काम कर लो, आप बस अपने दिमाग से इतना ही बात कहो कि आप ईश्वर तो है नहीं, आप किसी का आयु जानते हैं नहीं। अब हस्बैंड के हाथ पर अगर छोटी है, वाइफ के हाथ पर अगर बड़ी है, तो भी हस्बैंड को ज़्यादा लंबा जीते हुए देखा गया है। अगर वाइफ के हाथ पर छोटी जीवन रेखा, हस्बैंड के हाथ पर बड़ी है, तो भी उनको लंबा जीते हुए देखा गया है। तो आयु जो होता है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो हम अल्पायु नहीं बोल सकते और ना बोलना चाहिए। और रही बात जीवन रेखा छोटी है, तो एक नेगेटिव इंडिकेशन है, ये पॉजिटिव इंडिकेशंस बिल्कुल भी नहीं है। किसी के हाथ पर बहुत बड़ी है, किसी के हाथ पर छोटी है, बड़े बड़े लोगों के हाथ पर बड़ी रहती है, किसी के हाथ पर छोटी रहती है, तो डेफिनेट रूप से कि ये नेगेटिव इंडिकेशंस है। यहाँ पर से क्या होता है ना, आपकी ज़िंदगी में अचानक से तबाहियाँ आ सकती हैं ना, अचानक से परेशानियाँ आ सकती है। नेगेटिव मीन्स नेगेटिव, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको हम कहीं ना कहीं नेगेटिव ही संदर्भ में बोलना उचित समझेंगे। अब ये तो हो गई नेगेटिव वाली बात, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि आप मेरे पास आए हैं तो कुछ रोचक जानकारी के लिए आए हैं, कुछ सही जानकारी के लिए आए हैं, जो और नहीं दे पाते उस जानकारी के लिए मेरे पास आए हैं, क्योंकि हमारा चैनल टीचिंग पर ही आधारित है। तो देखिए, बात को समझिए, मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, रोज ही देखता हूँ, रोज ही करता हूँ, और कहीं ना कहीं ईश्वर की असीम कृपा है, और आप सभी पर भी ईश्वर की कृपा जरूर होगी, जिस भी आप ईश्वर की पूजा करते होंगे। तो मैंने व्यक्तियों का हाथ देखा है ना, तो मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया इंडिकेशंस दिखते हैं। देखो, ये आपकी जीवन रेखा है, देख लिया आपने। अगर इस जीवन रेखा के समतुल्य कोई एक रेखा ऐसे दिख जाए, जैसे इस हाथ पर दिख रही है, यहां पर से और दिख जाए,
तो इसको हम कहते हैं मार्श लाइन। मार्श लाइन को हम दोहरी जीवन रेखा कहते हैं। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर है, अगर उनकी जीवन रेखा छोटी भी है तो डेफिनेट रूप से ये एक नेगेटिव इंडिकेशंस को दर्शा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस योग को ये कवर अप कर रही है, डेफिनेट रूप से कर रही है। तो अगर मार्श लाइन है तो कोई व्यक्ति कुछ भी बोलते रहे, बोलने दो उसको, आपको विशेष फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके हाथ पर ये उस कंडीशन में ज़्यादा नेगेटिव मानी जाती है, वो भी मैं बता देता हूं। जब कोई मार्स लाइन ना हो, कोई भाग्य रेखा ना हो, तब ये गजब की नेगेटिव मानी जाती है। फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो नेगेटिव है। लेकिन प्रायः हथेली पर ईश्वर आपके साथ इतना भी अन्याय नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपके हाथ पर कुछ प्रोटेक्टिव रेखाएं होती हैं, तो पहले रेखाओं को देखो, पहले डायग्नोसिस पूरा कर लो। और अगर मन ना भरे, दिल ना भरे, ऐसे भी जब आयु रेखा थोड़ी छोटी नजर आती है तो कुंडली एक बार जरूर देख लो। अगर आपकी कुंडली में मान लिया जाए ये आयु इनकी 40-45 जो भी आ रही है, इसके बाद अगर इनकी कुंडली में 45 वर्ष की आयु के बाद अच्छा योग कारक समय आ गया, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है, जिंदगी तो मस्त है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो ये जो है ना, जैसे ये धुंधलाहट दिख रहा है, ये पूरा एकदम डार्क होकर पूरा बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए वरीड बिल्कुल भी ना हो आप, और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी ना करो। भगवान विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे, मैं तो यही चाहता हूं। अच्छे कर्म करो, आयु को लेकर चिंतित मत रहो। अगर डायग्नोसिस कराने आए हो तो सही जगह जाओ और कोशिश करो कि, मगर मंगल रेखा है तो बिल्कुल ना डरो। अगर मंगल रेखा है भी तो भी एक बार कुंडली को संज्ञान में लेके, या अगर शादी आपकी हो गई है तो हस्बैंड के हाथ को संज्ञान में लेके आप जरूर प्रेडिक्शंस को दें। ऐसे ही कुछ भी ना बोल दे, क्योंकि लोग के दिमाग में ये बात बैठ जाता है और लोग चिंतित हो जाते हैं। अब इनके साथ क्या हुआ है, देखो इनके हाथ पर क्या है ना, यहाँ के बाद थोड़ी धूमिल है। मे भी इस समय के बाद ये बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंगल रेखा भी अच्छी फलित अवस्था में है, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो। तो ये सारी मंगल रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। तो हम तो पॉजिटिव वाइब्स ही आपको देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ज़्यादा चिंता तो करना ही नहीं, मैंने तो कह दिया, कोई किसी का ही नहीं जानता, इससे ज़्यादा चिंता करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी इस केस में कुंडली एक बार देखना जरूरी हो जाता है कि इसके बाद क्या स्थितियाँ हैं, इसके बाद क्या महादशाएं हैं। अगर शादी हो गई तो हस्बैंड का देख लो, नहीं हुई है तो फिर कुंडली से देख लो, या ऐसे भी कुंडली एक बार जरूर दिखाना तो चाहिए ही चाहिए। एक बार दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। तो ये तो हो गई इनकी पहली सवाल, और पहले महत्वपूर्ण सवाल में भी बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा हो। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये लाइन जब दिखे ना, तो फिर ये बात हो जाती है कि ये बन भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हालांकि अभी तो इनकी 24 वर्ष की आयु है, अभी ये आयु आने में भी बड़ा समय है। तो आयु जब आएगा तो देखा जाएगा। और अगर आज भी आप महिलाओं का लेफ्ट पाम देख रहे हैं तो बिल्कुल भी मत देखिए। लेफ्ट महिलाएं आजकल सब तरीके से इंडिपेंडेंट है, तो लेफ्ट पाम देखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, उनको अंडर एस्टिमेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी इनके पॉजिटिव चीज को हम देखेंगे। तो देखो पॉजिटिविटी में है ना, इनके हाथ पर बढ़िया हल्की हल्की प्रगति के योग इनके हथेली पर बने हुए हैं। उसके बाद इनकी देखो कितना बढ़िया केतु पर्वत पर जबरदस्त फिश शाइन, मतलब ये तो कमाल है। ये तो अगर आप व्यापार भी कर लो ना तो धन लाभ को ये इंडिकेट करता है। और एक जबरदस्त भाग्य रेखा, मतलब दो मुखी भाग्य रेखा, मतलब दोहरी भाग्य रेखा हाथ पर। आगे भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ से भी हल्के चल रहे हैं। ये भी देख लो, बढ़िया भाग्य रेखा है। और जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, एक से ज्यादा कमाल, जो हल्का सा स्टार जैसा प्रतीत हो रहा है। बुध रेखा भी बनने वाले स्टेज में है, फिलहाल अभी थोड़ी सी कमी है, थोड़ा पैसा खर्च होता होगा। यहाँ से भी एक सपोर्ट की रेखा है जो कि पॉजिटिव मानी जाएगी, दिमाग की तेज है आप। और आगे भी आपकी हृदय रेखा भी ठीक ठाक है। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा भी उभार नहीं है और बहुत दबाव में भी नहीं है। जुपिटर इनके हाथ पर मुझे अच्छा दिख रहा है। सन मरकरी ठीक ठाक है, दोनों मंगल अच्छा है। और थोड़ा सा चंद्रमा और थोड़ा हल्का शुक्र में थोड़ा कर पड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो थोड़ा अपने ऊपर आपको केयर करना होगा, तो गुप्त परेशानी के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति दुबले पतले होते हैं, चूंकि जो हाथ की स्थिति उस हिसाब से ये बात पता चल रही है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव अवस्था। तो पॉजिटिव अवस्था इनके हथेली पर अच्छी है, जिंदगी अच्छी बीतेगी, नो डाउट। अभी हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ा खर्च हो जाता है ना चाहते हुए। और ये तो चलो ठीक है, इसके लिए तो मैं वेरीफाई कर दूंगा, बता भी रहा हूँ। एक यवा आकृति आपके मस्तिष्क रेखा पर दिख रही है, लेकिन ये कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। लोग इसमें प्रायः परेशानी में रहते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये यवा आकृति है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये नहीं है। बड़े आप दुविधा में पड़ गए होंगे, तो एक क्लोजअप पिक आपको मैं दिखाता हूँ और समझाता हूं कैसे मैंने बोला। अब देखो इस हाथ पर आपको क्या दिख रहा है। इस हाथ पर दिख रहा है गुरुजी एक लाइन है जो यहां से ऐसे करके चली है, और थोड़ा एक संदेहजनक बात है चूंकि यहां पर एक लाइन जो है ना ऐसे करके गई है, और ये लाइन मुझे मिली हुई लग नहीं रही है, और ये थोड़ी सी आगे भी बढ़ी है। तो क्या इसको हम यवा आकृति मान ले? तो बिल्कुल मत मानिए। क्यों नहीं मानिए? यवा आकृति तभी आपके हाथ पर फलित होगी या तभी ये बनेगी जब
मस्तिष्क रेखा का ये एक स्ट्रेंथ है, ये एक स्ट्रेंथ, दोनों स्ट्रेंथ इतना ही बराबर, मतलब ये एक लाइन, ये एक लाइन। अगर ये इसकी मोटाई जितनी है इतनी मोटाई इसकी होगी तभी यवा आकृति फलित होगा। अगर ये यवा आकृति होगा भी तो ये फलित नहीं होगा। तो ये एक नेगेटिव अवस्था नहीं है। अब यहां पर से देखो, मुझे तो ये यवा आकृति लग भी नहीं रहा, क्योंकि यहां पर से एक लाइन यहां पर से ऐसे आ गया, देख लेना, और यहां पर से एक लाइन ऐसे करके जुड़ी गई है, और ये मोटाई अलग है, ये मोटाई अलग है। तो ये एक लाइंस है जो माइंड रेखा के ऊपर है। तो मे भी इस पीरियड में आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां आ जाए, एक तनाव आ जाए, इस लाइन का मतलब ये होता है। अब देखो क्या है ना, मैं एक बात बताता हूं, ये लाइंस एकदम खुली हुई है, और अगर यहां पर से कोई इसके ऊपर एक लाइन आ जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि जातक को एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ जाता है। एक तो आपकी माइंड रेखा चल ही रही है, दूसरी एक और ऊपर रेखा आ गई, तो एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी को इंडिकेट करती है। अब देखो शादी के बाद तो जिम्मेदारियां हो ही जाती है, तो मे बी वो जिम्मेदारी की बात हो, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर आप फील कर सकते हैं इस पार्टिकुलर पीरियड में। बाद बाकी इसका रेमेडी तो मैं आपको दे ही दूंगा, इसका तो चिंता करना ही मत। लेकिन ये प्रॉपर रूप से यवा आकृति नहीं है, तो कहने का अर्थ ये है कि थोड़ा ये टेंशन तो है, नेगेटिव है, लेकिन यवा आकृति जितना टेंशन वाला लाइन ये नहीं है। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी आप चिंता ना करो। चलिए जी, चीज़ आपने देख लिया, पहले नेगेटिविटी। दूसरी, काफ़ी ज़्यादा भावुक है, और तो अपने भावुकता पर आपको नियंत्रण रखना और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तीसरी, थोड़ी बुद्ध रेखा टूटी है तो हल्की फल्की स्टमक की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। बाकी ये रेखा जो जैसे ही टूटी है ना, तो मे भी ये आगे चल के ये रेखा आपके तले पर पूरी तरीके से बन जाए, पूरी तरीके से। तो इसको विशेष नेगेटिव नहीं मानेंगे। स्टार इनका यहाँ पर से फलित हो रहा है, यहाँ पर से, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा था, लेकिन ये एग्जैक्टली में यहाँ पर से है। तो स्टार तो है, डेफिनेट रूप से ये पॉजिटिविटी है, मुझे यहाँ पर से ऐसा लगा था दूसरे पिक में, लेकिन ये यहाँ पर से ऐसे है, कोई बात नहीं। तो इसी आपने देख लिया, तो ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी थी। अभी इनके प्रश्नों पर हम चलते हैं। तो प्रश्न थे इनके, ये तैयारी कर रही हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो क्या चांसेस बन रहे हैं। तो देखो, जैसे ही आपकी हथेली है और जो सूर्य पर्वत पर जो अवस्थाएं हैं, अगर आपने सार्थक रूप से मेहनत कर लिया, बाकी और प्रबल करने के लिए मैं इसको उपाय आपको जरूर दूंगा, लेकिन अगर आपने सार्थक रूप से मेहनत कर लिया ना, तो जॉब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी आपके लिए। और क्लर्कियल जॉब के तभी योग है, दो दो सूर्य रेखाएं कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को इंडिकेट करती है, आगे भी बढ़ रही है, ये यहाँ से भी बढ़ रही है। तो डेफिनेट रूप से चांसेस हैं कि अगर आपने प्रयास किया तो नौकरी कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं है। ये आपकी नौकरी हो जाएगी, किस आयु तक होगी वो भी मैं बता दूं, 28वें साल तक। क्योंकि जो अवस्थाएं आपके हाथ पर बन रही है, 28 साल तक जातक को फल दे देता है, मैक्सिमम 28 से 30 साल तक जातक को फल दे देता है। तो चांसेस तो है, एकदम चांसेस है, बिल्कुल चिंता मत करिए। आप पढ़िए, बढ़िया इंडिकेशन से स्टार इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति टैलेंटेड है, और अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपकी नौकरी क्यों नहीं होगी। तो ये तो इंडिकेशन आपके हथेली पर से मुझे मिल ही रहा है, बेहतरीन रूप से मिल रहा है। और चूंकि भाग्य रेखा भी आपकी सक्रिय है, केस के बाद तो दोड़ी होकर कार्य कर रही है, तो ये भी जातक की जिंदगी पर ज्यादा तरक्की को इंडिकेट करता है। दूसरी, पारिवारिक जिंदगी, वैवाहिक जिंदगी कैसी रहेगी, तो बढ़िया रहेगा। बृहस्पति अच्छा है, तो ऐसी महिलाएं समझदार हैं, अपने घर को लेकर चलने वाली होती है, लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लो, टेंशन लेने वाली अवस्था भी है। तो ज़्यादा चिंता आप मत करिए, चिंता करने से चतुराई घटती है, और ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक रहेगी। अब देखो, थोड़ी बहुत परेशानियां हर की जिंदगी पर बनी रहती है, तो उसको तो आप सोचना भी मत, लेकिन हाँ, बढ़िया रहेगा। तो ये क्वेश्चन थे इनके। अभी इनके एक और क्वेश्चन थे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो मैं जीवन रेखा चीज़ों को कवर कर देता हूँ, चीज़ों को गहराई के साथ समझा देता हूँ। तो ये लाइफ लाइन है इंडिपेंडेंट, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की आप रही हैं, मतलब जिम्मेदारियों का एहसास आपको है, और आप शुरुआती दौर से जिम्मेदारी लेने में कभी पीछे नहीं हटती। आपने अपनी ज़िंदगी पर खासा जिम्मेदारी लिया है, और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास किया है। तो जिम्मेदारियों को लेकर बिल्कुल डाउट नहीं है। कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थे जो जिंदगी पर तरक्की को इंडिकेट करती हैं। एक तरक्की आपके 19वें वर्ष की आयु में थी, फिर जिंदगी ठीक थी। एक 21वें वर्ष में थी, हल्की सी 23वें 24वें में कोई दिक्कत थी, नॉर्मल। एक 25वें में थी, फिर एक आपके 28वें साढ़ में थी, फिर एक आपकी 30वें में थी, 31वें में कोई दिक्कत था। 31 के बाद कोई बड़ी यात्राएं आपकी जिंदगी पर बन रही है, तो मे भी कुछ यात्राएं हो या दूर का सेटलमेंट हो। 31 से 34 वर्ष तक, 35 वर्ष में एक तरक्की है, 36 वर्ष में, उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। फिर देखो आप एक की 46 वर्ष में, फिर आगे थोड़ी थोड़ी धूमिल होते हुए नजर आ रही है, लेकिन ये हल्की हल्की सी प्रारूप में इसका है, तो ये मे भी बन सकता है। और चूंकि मंगल रेखा है तो एक पॉजिटिव वाइब तो आ ही रहा है। नहीं भी बनता है तो अभी चिंता नहीं करना है, ये अभी आपकी 45वें वर्ष के बाद की बात है। ये तो 45 वर्ष के बाद है, 45 वर्ष आने में भी 20-22 साल लेट है, तो मे भी उस समय तक बन जाए, फिर भी इसके लिए मैं वेरीफाई कर दूंगा।
और ये बनेगी तो फिर दीर्घायु, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ भी आके मिल सकती है। अगर ये यहाँ नहीं मिले तो मंगल रेखा बहुत टाइट हो सकती है, तो ये फिर भी आपकी, अगर ये थोड़ा भी आगे बढ़ जाता है ना तो 70-72 बताता है। आगे के देखो फिर यहाँ से जीवन रेखा ने कवर अप कर लिया, तो ये एक पॉजिटिव वाइब से एक होप है कि ये रेखा बन जाए, ज़्यादा नेगेटिव ना हो, और हम पॉजिटिव वे में ही होप को रखना चाहेंगे, वो ज़्यादा उचित रहता है। बाकी मंगल रेखा है तो एक कॉन्फिडेंस वाली बात है कि चलो मेरा मेरे साथ कोई ऐसा है, मेरे साथ कोई ऐसी प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं जिससे मैं अपनी ज़िंदगी पर बचाव कर सकता हूँ। तो ज़्यादा चिंता मत करिए, अभी 22 साल लेट है, उस समय तक बन भी सकती है, बन जाएगी, फिर क्या पता 10-10 साल के अंतराल पर बनती चली जाए, तो मैं फिर भी एक बार वेरीफाई कर दूंगा, टेंशन मत लेना। तो ये तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके अतलिक हम एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम में मध्य में इसके बाद सफलता को पाते प्लैनेट्स ठीक है। राज्यों कारक अतुल्य गद्देदार अवस्था है, गद्देदार है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, 65% राज्यों का फल है, जिंदगी फिर भी कंफर्टेबल रहती है। अब देखो मेहनत तो करना ही पड़ता है लाइफ में, लेकिन फिर भी अच्छा जिंदगी रहता है, पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, ऐसी महिलाएं लक्ष्मी के समान होती हैं, घर के लिए करती हैं और घर के लिए हमेशा करना पसंद करती है। जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। थोड़ी सी अंदर में हल्की कमजोरी के योग थे, बाकी डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस थे। व्यक्ति महात्माकांक्षी, सेकंड फ्लैज बड़ा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। सेकंड फ्लैज मानसल है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी। जबरदस्त स्तंभ है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का, शानदार जानदार व्यक्तित्व का ये परिचय कराता है, तो बेहतरीन स्तंभ है। फिर देखिए समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे होते हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। थोड़े से टेंशन के लाइन जरूर थे हाथ पर, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट को इंडिकेट करती है, इंट्रोवर्ट नेचर को। बाकी ये छोटी बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती, सूर्य फिंगर लंबी है काफ़ी आपकी, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है आप। बुद्ध फिंगर लंबी है, ये फर्स्ट फ्रेंस तक है, ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। तो इंटरव्यू वगैरह में भी आपको कोई दिक्कत वगैरह होने वाला है नहीं, तो उस बात को भी लेकर चिंतित मत रहे। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय ये डेफिनेट रूप से कराती है, डेफिनेट रूप से। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। एक ज़बरदस्त आपका बृहस्पति, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि ऐसी महिलाएं बहुत समझदार है, घर के लिए करने वाले होते हैं, घर के लिए समर्पित होती हैं, परोपकारी नेचर है, सेवाभावी हैं, नो डाउट, और दिमाग भी आपका तेज है। तो ये जो है ना, ये यवा आकृति, ये ज़्यादा परेशान आपको नहीं कर पाएगा, चूंकि बृहस्पति भी है। और इसके लिए जो भी सार्थक उपाय वो मैं दे दूंगा, हालांकि इसका एक्टिवेशन पीरियड आपके 35 ईयर्स से है। उसके पहले की मस्तिष्क रेखा आपकी ठीक है, आगे की मस्तिष्क रेखा भी ठीक है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, थोड़ी इमोशनल तो है आप, इस पर थोड़ा नियंत्रण करना है आपको। बाकी हृदय रेखा भी आगे की अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, और 35 वर्ष के बाद हृदय रेखा ज़्यादा अच्छी, अपने इमोशंस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। बढ़िया है मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है। स्ट्रांग लाइन से आपकी भाग्य रेखा, मतलब घर से दूर का उन्नति भी इंडिकेट करता है, और घर से दूर की उन्नति भी होती है। डिस्टर्ब शुक्र वलय है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, हल्की हल्की कंसंट्रेशन इशूज को बताती है। हालांकि इसके लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर से देखो तो लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, बेसिक नॉलेज भी जबरदस्त होता है। 2-2 सूर्य रेखा है, स्टार साइन यहाँ पर से बन रहा था, एक्यूरेसी को दर्शाती है, और जल्दी 30 वर्षों तक तरक्की मिलती है जिंदगी पर। बाकी बढ़िया आपके सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा इंडिकेट करती है अच्छा खासा सम्मान मिलता है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त होने के साथ साथ तेजी से कार्य भी करती है, दिमाग भी बहुत तेज काम करता है। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जी को दर्शाता है। एनर्जी तो हर चीज़ में चाहिए, आप कोई भी कार्य कर लो उसमें एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है। तो एनर्जी की आवश्यकता तो पड़ती है, और इस केस में आपका दोनों मंगल तो बढ़िया है, तो फिर एक अच्छी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। जातक की अच्छी एनर्जी वाली पर्सनैलिटी होती है, तो दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है आपका। फिर देखो चंद्रमा भी ठीक है, कुछ यात्रा के योग है, बस थोड़ा सा यहाँ पर से दबाव है, तो थोड़े इंसान जल्दी परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और दूसरा इमोशनल नेचर की वजह से ये और होता है। तो ज़्यादा परेशान और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी पर देखो परेशानियों का तो लगा रहता है, लेकिन आपकी हथेली अच्छी है, ज़्यादा कुछ वैसा दिक्कत नहीं होगा, ज़िंदगी अच्छी निकल जाएगी। फिर देखिए बढ़िया फिश चाइन, आकस्मिक धन लाभ, अगर आप व्यापार भी करो तो बढ़िया रहेगा। जो भी कुछ व्यापार की रेखाएं आपके हाथ पर बन रही है, आप कर लो या आपके हस्बैंड कर ले, बढ़िया रहेगा। और ये रेखा जुड़ेगी तो और बेनिफिट, अभी थोड़ा सा जुड़ी नहीं है तो हल्की फल्की लापरवाहियों को इंडिकेट करती है, तो पेट के संदर्भ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो बिल्कुल लापरवाही आप ना करें।
आगे भी आपकी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दो दो भाग्य रेखा क्या ही चाहिए। ये आपके 18 वर्ष 19 वर्ष के बाद सक्रिय थे और आगे 36 वर्ष तक है। 36 वर्ष के बाद भी बढ़िया है। कुछ आपके प्रॉपर्टी का योग है जो कि आपको बनना ही है 36 वर्ष की आयु के बाद। और आगे भी भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है। जीवन रेखा ठीक है, मंगल रेखा ने जान बचाने का कार्य किया आपका, कहीं ना कहीं जीवन रेखा के नेगेटिव चीज़ को दूर किया। बाकी शुक्र मध्यम स्तरीय, यहाँ से थोड़ा तनाव है तो ये थोड़ा सी गुप्त परेशानियों को इंडिकेट करता है, तो प्रॉपर केयर करें अपना। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता है। प्रॉपर लग्जरी का सुख है वो भी जिंदगी पर मिलता है। थोड़े स्ट्रेस रहते हैं जिंदगी पर, उस पर थोड़ा नियंत्रण करना आप। बाकी ये लाइंस जो है ना, ये इंडिकेट करती है थोड़ा चिंता स्वभाव को। जातक थोड़ा चिंतित रह सकते हो, ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मंगल रेखा ठीक ठाक है, कहीं ना कहीं ये आपका मदद करेगी। मंगल अच्छा है तो आप मेहनती हैं और आप मेहनत करके जिंदगी पर आगे बढ़ती है और बढ़ना भी चाहती है। ये था इनका चलेगा पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।